हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 5 के पाठ 3 प्रकरण है संभव की भूल, इसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। जैसा कि आप सब ने पिछले वीडियो में संभव की भूल नामक कहानी का सारांश पढ़ा, तो आप सभी को समझ में आया होगा कि इस कहानी में क्या बताया गया है। तो आज हम लोग इसके अभ्यास के प्रश्न को करेंगे। चलिए एक बार फिर से थोड़ी सी ये कहानी बता देते हैं। संभव की भूल इसमें क्या है। इस कहानी में नेहा और संभव नाम के दो जुड़वा भाई बहन होते हैं और दोनों शक्ल सूरत में एक, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग होता है। संभव जो होता है वह बहुत जिद्दी स्वभाव का होता है। उसे बाहर के खाने पीने की चीज़ों का बहुत ही बाहर के खाने पीने की चीज़ें बहुत ही वो खाता था और कितना भी उसे मना कर दिया जाए वह इस बात को नहीं मानता था और वह चिकना घड़ा था। चिकना घड़ा एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है किसी की बात का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो इसमें बताया गया है कि दवाइयों, पैकेटों या डिब्बा बंद वस्तुओं पर जो अंकित तिथि होती है उसको देखकर ही सामान खरीदना चाहिए। जैसे एक्सपायरी डेट आप लोग देखते हैं तो देखकर ही सामान लें। अगर वस्तु की अंतिम तिथि निकल गई है तो उसे खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। और जागो ग्राहक जागो के नारे से परिचित कराना चाहिए ताकि ग्राहक अपने अधिकारों को समझ सके। और इसमें बताया गया है कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सन 1986 में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नामक एक कानून भी पास किया था। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को देखिए। सबसे पहले आप सभी नोट कीजिए, इसमें 3 मुहावरे आए हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए मुहावरे। मुहावरे, ठीक है। जान छिड़कना, जान छिड़कना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इस मुहावरे का अर्थ होता है एक दूसरे से बेहद प्रेम करना। जान छिड़कना मतलब बेहद प्रेम करना। जैसे नेहा और संभव दोनों जुड़वा भाई बहन थे, दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, मतलब दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। अगला है चिकना घड़ा। चिकना घड़ा, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? चिकना घड़ा, इस मुहावरे का अर्थ है कोई प्रभाव न पड़ना। कोई प्रभाव न पड़ना। जैसे संभव को घर के सभी सदस्य बहुत समझाते थे कि बाहर की चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन संभव चिकना घड़ा था। जैसे संभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था किसी की बातों का। अगला है मुंह में पानी आना। मुंह में
पानी आना, इसका क्या अर्थ होगा? जी ललचाना, जी ललचाना। संभव ने जब चाट वाले को देखा तो चाट को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, उसका जी ललचाने लगा और उसने चाट खाई और उसके पेट में दर्द हुआ। ठीक है, चलिए अब है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? नोट कर लीजिए। दूसरे का कब है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। अपनी पुस्तक में निशान लगा लीजिएगा 15 मार्च। और सन 1986 में सरकार ने कौन सा कानून पास किया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अगला है मां ने शंभू को दवाई क्यों नहीं पिलाई? इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? दवाई की आखिरी तारीख निकल जाने के कारण। लिखिए दवाई की आखिरी तारीख निकल जाने के कारण। इस पर आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है, चलिए अगला करिए। किसने किससे कहा? तीसरा है, वाक्य है किसने कहा किससे कहा? तुमने देखा ना उस चाट को खाने का परिणाम? माँ ने संभव से कहा। माँ यह शीशी तो खुल चुकी है। नेहा ने माँ से। अब यह गलती कभी नहीं करूँगा, दुकानदार ने माँ से। इसके बाद गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आप लोग पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा और पढ़कर आप सभी इसको लिखिएगा। चलिए भाषा की बात में पहला है रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। चार्ट पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। मक्खियाँ बहुवचन है तो इसका वचन बदलिए, एक वचन में बदलकर वाक्य को आपको दोबारा लिखना है। आप लिखेंगे चार्ट पर मक्खी भिनभिना रही थी। नोट कर लीजिए, मक्खियाँ की जगह आप क्या लिखेंगे? मक्खियाँ की जगह मक्खी भिनभिना रही थी लिखेंगे, थी नहीं थी। पूरा वाक्य लिखिएगा। नेहा दवाई ले आई, इसको क्या लिखेंगे? नेहा दवाइयाँ। दवाई एक वचन है तो दवाइयाँ बहुवचन आप लिखेंगे। नेहा दवाइयाँ लाई। ठीक है, देखिए दवाई एक वचन है इसलिए उसमें बड़ी की मात्रा होगी और जब उसे हम बहुवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा दवाइयाँ। तो ई बड़ी जो है वो छोटी में बदल जाएगा और या के ऊपर चंद्र बिंदु हो जाएगा, दवाइयाँ। ठीक है, यह शीशी खुल चुकी है, इसको आप लिखेंगे यह शीशियाँ खुल चुकी हैं। देखिए शीशी में बड़ी की मात्रा है तो जब आप वचन बदलेंगे तो सब में छोटी की मात्रा हो जाएगी और या के ऊपर चंद्र बिंदु। यह शीशियाँ खुल चुकी हैं, है नहीं है, यहाँ पर बिंदु बहुवचन का प्रयोग होगा। हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य बोलना चाहिए। अधिकार, अधिकारों की जगह हो जाएगा अधिकार। चलिए दूसरा है शब्दों के जोड़े बनाइए। बॉक्स दिया है उसी में से आपको लिखना है। भाई बहन, पढ़ाई लिखाई, सुख दुख, हार जीत, शक्ल सूरत, खाने पीने। तीसरा है सही सर्वनाम शब्द चुनकर
चुनकर वाक्य पूरे करना है। कोष्ठक में दिया हुआ है शब्द सर्वनाम का, उसी को चुनकर आपको वाक्य पूरे करने हैं। जैसे माँ ने उसका माथा छूकर देखा, वह उसका मैं, क्या होगा? उसका। इसके बाद डैश डैश तुम्हारे साथ चलती हूँ, उस मेरा मैं, तो मैं होगा मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नोट कर लीजिए इसको भी। तीसरा है, पहले में माँ ने उसका माथा छूकर देखा, दूसरा है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं। तीसरा है आप आज ही सुनिश्चित कर लें, आप। चौथा है हम आपकी शिकायत कर देंगे, हम। पांचवा है उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, अपनी। ठीक है, अपनी। चौथा है चाट वाला शब्द वाला प्रत्यय जुड़ने से बना है। ध्यान रहे वाला शब्द अकेला नहीं आता, यह किसी अन्य शब्द के साथ प्रत्यय के रूप में लिखा जाता है। ऐसे 6 शब्द आपको लिखने हैं जिसमें वाला प्रत्यय हो। जैसे आप लोग लिख लीजिएगा दूध वाला, फल वाला, सब्जी वाला, फूल वाला, नाव वाला, झूले वाला। ठीक है। इसके बाद पांचवा है पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। जैसे आधा ट हलंत, जब हलंत लगता है तो उसे आधा माना जाता है अक्षर। आधा ट हलंत प्लस ट मिलकर क्या बना? ट। जैसे छुट्टी, मिट्टी, एक शब्द आप बनाएंगे पट्टी। ठीक है। ऐसे ही स्थान, स्वास्थ्य, प्रस्थान। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। पांचवा है, नोट करिए, छुट्टी, मिट्टी, अगला आप लिख देंगे पट्टी। फिर है स्थान, स्वास्थ्य, अगला आप लिख देंगे प्रस्थान। फिर है उपभोक्ता, मुक्त, आप लिख देंगे वक्त, सार्थक शब्द ही लिखना है। गुस्सा, रस्सी, आप लिख देंगे लस्सी। लस्सी तो आप सभी बच्चे पीते होंगे, लेकिन इस समय कुछ भी ठंडा खाने पीने से बचें। ठीक है, आपको पता है ना। चलिए छठवां प्रश्न है, रेखा खींचकर विलोम शब्दों का सही मिलान करना है। हानिकारक, लाभदायक, ये तो आप सभी कर लेंगे। गर्म, ठंडा, गलत, सही। ठीक है। विश्वास, अविश्वास, अधिकार, अनधिकार, खरीदना, बेचना। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो आज आपका ये पाठ 3 प्रकरण संभव की भूल नामक जो कहानी है, इसके अभ्यास के प्रश्न भी करा दिए गए। तो आज ये पाठ समाप्त होता है और इसका PDF भेज दिया जाएगा। आप सभी बच्चे इसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिखकर याद करिएगा। जब स्कूल खुलेगा तब आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ठीक है, और आपसे पूछा भी जाएगा। चलिए आज की कक्षा आप समाप्त करते हैं। धन्यवाद।